हाय गाइस, सो न्यू टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे हूँ। स्किल इंडिया। स्किल इंडिया आप तो बहुत ज़्यादा सुने ही होंगे। स्किल इंडिया मतलब नई नई स्किल को सिखाने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई कॉल अपॉन अ नेशन टू टेक अ प्लेज टू मेक इन इंडिया स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं कि मैं इंडिया को एक स्किल्ड कैपिटल वाला देश बनाना चाहता हूँ। मतलब जिधर पे लोग हो जो स्किल्ड हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत लोग लैक ऑफ मनी और लैक ऑफ मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं होता, इससे पढ़ाई छोड़ देते हैं। सो अगर उनको कोई अच्छी स्किल सिखा दे जिसकी वजह से वो आगे जाके कुछ अच्छा कर सके, सो उसके लिए ये कैंपेन बहुत अच्छा था और बहुत ज़रूरी भी है। स्किल इंडिया, कौशल भारत कुशल भारत, ये उसका स्लोगन था। स्किल एबिलिटी टू डू समथिंग दैट कम फ्रॉम द ट्रेनिंग कुछ जो कि ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आता हो, वो क्या होता है, ऐसी जो एबिलिटी होती है वो होती है स्किल। यूथ, अ पर्सन बिटवीन एडोलेंस एंड मेच्योरिटी, वो पर्सन जो अभी मेच्योरिटी को क्रॉस हुआ है, अपने इधर पे मेच्योरिटी की 18 ईयर्स के बाद है, तो वो यूथ हो गया। ठीक। जॉब, द वर्क दैट पर्सन डज रेगुलरली इन ऑर्डर ऑफ अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए जो इंसान हमेशा करता है वो क्या है, जॉब। लोगो क्या होता है, स्किल इंडिया लोगो सजेस्ट दैट बोथ स्किल जनरल एजुकेशन आर एट द पार्टी एंड एस्पिरेशनल फॉर द इंडियन यूथ। ये जो लोगो है स्किल इंडिया का, वो दोनों को दिखाता है, दोनों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि है कि स्किल भी सीखो और जो है कलम भी चलाओ। कौशल भारत कुशल भारत, हैप्पी हेल्थी एंड ये जो स्लोगन है वो दिखाता है कि भारत कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा ये सब लिखने की अपने को ज़रूरत है नहीं, बट पढ़ लेने का सब कुछ पता होना चाहिए दिस वन। स्किल इंडिया इज़ एन इनोवेटिव of the government in India. It was launched by Prime Minister Narendra Modi on 15th July 2015. Will aim to train over the 14 crore people in India to different skill by 2022. इंडिया में जब स्किल इंडिया लॉन्च हुआ था तो जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी, तो उनका ये एम था कि इंडिया के लोग नई नई स्किल सीखे और 2022 तक 40 करोड़ लोगों को नया नया स्किल सिखा सके डिफरेंट। द इन्वेस्ट इंक्लूडेड द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, द नेशनल पॉलिसी फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम एंड द स्किल लोन स्कीम। दो स्कीम और लॉन्च हुई थी जो कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और द स्किल लोन, मतलब लोन का जो स्किल वाला वो वाला, ठीक है, उसमें लोन मिलता है अपने स्किल को डेवलप करने के लिए। स्किल इंडिया वॉन्ट बी जस्ट अ प्रोग्राम बट अ मूवमेंट, ये बस एक प्रोग्राम नहीं था, एक मूवमेंट था। मूवमेंट किसको बोलते? फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स थे? टू एम्फसिस द स्किल features, the emphasis is a skilled youth in such a way so that they get employment, also improve the entrepreneurship। मतलब ऐसे स्किल सिखाओ यूथ को, यूथ मतलब जो यंग पीपल्स है, कि वो लोग आगे जाके कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला कोई काम कर सके। प्रोवाइड ट्रेनिंग सपोर्ट गाइडेंस एंड फॉर देयर ऑक्यूपेशन के लिए उन लोग को गाइड प्रोवाइड करो और ट्रेनिंग मतलब सिखाओ और सपोर्ट करो। द ट्रेनिंग प्रोग्राम would be on line to internal level so that the youth of our country can not only meet the domestic demand, मतलब बस डोमेस्टिक डिमांड से मिले नहीं, बल्कि also of the other countries like USA, Japan, China, Germany, Russia and those in West Asia, मतलब उनकी तरह बढ़े, बस मिले नहीं। Another remarkable feature of Skill India program would be create a hallmark and called the Rural India Skill, so as the standardized
एंड सर्टिफाइड द ट्रेनिंग प्रोसेस, मतलब इतना अच्छा सा ट्रेनिंग प्रोसेस कर दो कि वो हॉलमार्क की तरह हो जाए, और जो रूरल इंडिया स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो, और वो लोग एक स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए, मतलब कि रूरल पीपल्स को बहुत कम जॉब यहाँ पे मिलती है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, और बहुत बार ऐसा होता है कि उनके अंदर उतनी स्किल नहीं होती। बहुत सारी स्किल ऐसी होती है जो अपने अर्थ अपने मिट्टी से जुड़ी हुई होती है, जैसे लाइक पॉट मेकिंग और खादी वाला जो है वो सब क्या होता है, वो सब अपना पुराना काम है, जैसे बनारसी साड़ी ये सब, तो ये सब बहुत पुराना अपना जन्मों जन्म से चले आ रहा है, ठीक है। और वो सब अभी गायब होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा बूम आ गया, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गायब होते जा रहे हैं। तो उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना, रूरल इंडिया को भी स्किल प्रोवाइड करना। ये दिमाग और स्किल की चाबी रख लो। इनिशिएटिव्स, कौन कौन से इनिशिएटिव लिया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहला इनिशिएटिव था। दूसरा नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, तीसरा है नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप 2015, और स्किल लोन स्कीम जो कि इनिशिएटिव्स थे ये सब, ठीक है। क्या थे? स्किल लोन स्कीम और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इट इज़ अ यूनिक initiative by the government of India that aims offer 25 lakhs Indian youth to meaningful industry revolution skill based training. Under this scheme, the training will be afforded to finance rewarded the government certification on the successful campaign and ट्रेनिंग टू असाइनमेंट, मतलब कि जब भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वजह से क्या हो रहा है कि अच्छे खासे उन लोग को पहले तो स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उसका सर्टिफिकेशन दे रहा है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब वो सक्सेसफुल हो जा रहा है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इंश्योर द हायर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग स्टैंडर्ड एंड हायर क्वालिटी ऑफ टीचिंग and benchmark institution according to the national or international which result the higher skill of workforce and the global job opportunity। जब भी अच्छे टीचर्स रहेंगे और अच्छे से अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, तो जो लोग वहाँ से सीखेंगे वो लोग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं और हाई स्किल सीख सकते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 to create the ecosystem and empowerment by the skilling on the large scale at the speed which higher standard, promoting the culture of investing based entrepreneurship which can be generated wealth and employment so as to ensure the sustainable livelihood for all the citizen in country। मतलब कंट्री के जो सब लोग रहते हैं उन लोग को एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मतलब आराम से रहने का और अच्छा पैसा, जिसकी वजह से वो लोग सब कुछ अफोर्ड कर पाए, बेसिक नीड्स अपने अच्छे से अफोर्ड कर पाए। इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसे जो अपने बेसिक नीड भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो लोग भी सब कुछ अफोर्ड कर पाए और अच्छी स्टडी ले सके और एक सस्टेनेबल लाइफ जी सके। स्किल लोन्स के ये क्या लोन मिलता है, अमाउंट ऑफ लोन इस 5000 रुपीज़। ये देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अच्छा सा, उसको पढ़ने का और इसके बारे में थोड़ा सा लिखने का। जब भी ना अपने को क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ 99.9% स्किल इंडिया अगर आएगा तो कितने मार्क्स से ले आएगा? 5 मार्क्स से ले आएगा, ठीक है। तो फिर पहले लिखने का अपन अच्छा सा एक डेफिनेशन, ठीक है। ये सब में जो आपको ये पहला वाला जो है वो अच्छा है, तो ये सब में से पूरा पढ़ लेने का, जितना तुमको समझ में आ रहा है उतना स्टार्टिंग में लिखो, उसके बाद फीचर्स लिखो इसमें से 2-3, और फिर ये इनिशिएटिव्स लिख दो, बस ख़त्म, 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इनिशिएटिव के नाम एटलीस्ट याद रखो, उसके अंदर जो तुमको लगता है अच्छा वो लिखते जाओ अंदर, ठीक है। कुछ चीज़ें याद कर लो, कुछ पॉइंटर्स याद कर लो, जैसे ये एजुकेशनल बोर्ड, कॉलेज, ये सब में होता है। सारे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, 1-2 भी IIT लिख दिया, स्टेट एजुकेशन बोर्ड लिख दिया, चलेगा, इतना तक तो लिख दो, है ना, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो भाई, तो ये भी ओवर होता है। अब इन्वेस्ट इंडिया बोलो तो इन्वेस्ट इंडिया एक लास्ट ये टॉपिक का हो जाएगा। रिफर द टॉपिक ऑन इंडिया
FDI पॉलिसी। पीछे वाले टॉपिक भी इन्वेस्ट इंडिया में भी काम आ जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, सो सब्सक्राइबर गेन करना चाहती हूँ, तो ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सपोर्ट यू ऑलवेज।